हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही कॉमन कंडीशन होती है जिसको हम शाटिका का पेन बोलते हैं। बहुत कॉमनली आपने सुना होगा कि उसको शाटिका का पेन तो नहीं हो गया है। तो शाटिका का जो नर्व होता है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बड़ी मिस यूज्ड टर्म है जिसे ज्यादातर टाइम पे गलत तरीके से यूज किया जाता है। तो सबसे पहली बात, जो पैर के अंदर एक लहर की तरह आने वाला जो दर्द होता है उस दर्द को हम शाटिका का दर्द बोलते हैं, शाटिका का पेन बोलते हैं। उस दर्द के साथ साथ पैर के अंदर एक टिंगलिंग और नमनेस का एहसास भी होता है, मतलब कि पैर के अंदर एक सुनपन का एहसास होगा। उसके अंदर ऐसा लगेगा जैसे पैर सुन हो गया हो, चींटियां सी चल रही हो। तो ये जो दर्द होता है ये ज्यादातर शाटिका के मिलते जुलते दर्द को बोलते हैं। अब इसमें मिसनॉमर क्या है, गलत बात क्या है? शाटिक एक नर्व होती है, शाटिक नर्व एक नर्व का नाम है जो कि पैर के अंदर सबसे बड़ी नर्व होती है। तो ऐसा लगता है कि उस नर्व पे कंप्रेशन की वजह से या दबाव की वजह से ये पेन हो गया है, बट ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर केसेस में रीढ़ की हड्डी में जो एक डिस्क होती है वो अगर एक नस को रीढ़ की हड्डी में दबा रही है, ना कि शाटिक नर्व को दबा रही है, उसको दबने की वजह से ज्यादातर पेन ऐसे होते हैं। उसके अलावा हम जब इस तरह की बात करते हैं तो दिमाग में एक और बात आती है कि नस का दर्द है। बहुत सारे लोग नस के दर्द को गलत समझ लेते हैं। हमारे शरीर में 3 तरीके की मोटी मोटी नसें होती हैं, नलियां होती हैं। एक होती हैं जिनका काम होता है हार्ट से प्योर ब्लड को लेके नीचे की तरफ जाना। प्योर का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन भरा हुआ हो। ऐसे ब्लड को हमारा पूरा शरीर यूज करता है। दूसरी जो नसें होती हैं, जब इस ब्लड को हमारे शरीर के अंग और पार्ट यूज कर लेते हैं, दूसरी नसें जो है उन्हें वापस लेके आती है, जिन्हें हम वेन कहते हैं। वेन जो पैरों में उभरी उभरी, हाथ पांव में उभरी उभरी नसें दिखती हैं उनको वेन कहते हैं। या नीले नीले रंग की बहुत सारी खून की नलियां दिखती हैं, वो वेन होती है। जो आर्टरी होती है जो प्योर ब्लड लेके जा रही है, उसको जब आप फील करते हैं, जब पल्स देखते हैं, कहते हैं ना पल्स देख रहे हैं, तो वो आर्टरी की बात हो रही होती है। उसमें पल्सेशन होती है, हार्ट के सिंक के साथ एक पल्सेशन होती है। तो इस प्रकार से ये तीनों नसें हैं। तीसरी की जो बात हम कर रहे हैं वो है नस, यानी कि नर्व। उस नर्व का काम हमें छूने का एहसास दिलाना, हमारे हाथ पांव को चलने की ताकत देना। तो वो जो काम होता है वो नस का होता है, उसे हम नर्व बोलते हैं। तो अब अगर इन तीनों में से किसी पे भी दबाव पड़ जाए तो शाटिका से मिलता जुलता दर्द होना पॉसिबल है, क्योंकि इनका जो दर्द होता है उनमें भी एक लहर की तरह दर्द होता है। और जो लहर की तरह दर्द होता है, खासतौर से आर्टरी जो होती है बड़ी वाली, उनके आसपास नर्व होती हैं, तो उसकी वजह से होने वाली बीमारियों में नसों वाले सिम्टम्स भी आ जाते हैं। तो ऐसे केस के अंदर हम उस वाले पेन को सोचते हैं कि ये वही नस का दर्द है, तो वहां समझना जरूरी है। जैसे अगर आर्टरी में प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए टेस्ट होता है डॉपलर या आर्टेरियोग्राफी, अलग टेस्ट हो गया। वेन जो कि प्योर ब्लड यूज होने के बाद जो नस वापस लेके आती है, वेन के अंदर की प्रॉब्लम के लिए डॉपलर का टेस्ट किया जाता है। वीनोग्राफी भी एक टेस्ट होता है, उससे पता चल जाता है। तो वेन के अंदर कई बार खून के थक्के जम जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि नसें पैर में टेढ़ी मेढ़ी नसें, मुड़ी हुई नसें, जिन्हें हम वेरिकोज वेन बोलते हैं। और जो नर्व होती है, नर्व जिसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होती है, रीढ़ की हड्डी से स्टार्ट होती है, ब्रेन से स्टार्ट होती है और नीचे हमारे शरीर के सारे अंगों तक जाती है, वो नस है। तो ज्यादातर केस में जो शाटिक वाले जो सिम्टम्स होते हैं, पैरों के अंदर जो लहर वाला दर्द होता है, सुनपन के साथ, चींटियों की चलने वाली सनसनाहट के साथ, वो दर्द जो होता है वो शाटिक नर्व से जुड़ा हुआ दर्द होता है, जिसे हम कॉमनली शाटिका बोलते हैं। बट वो शाटिक नर्व की वजह से डायरेक्टली कम होता है। पॉसिबिलिटी है कि अगर शाटिक नर्व पे भी प्रेशर पड़ेगा तो वैसा दर्द होगा, बट डिस्क की वजह से होने वाला दर्द या किसी और पार्ट में नर्व के ऊपर कंप्रेशन पड़ने से उस प्रकार का दर्द हो सकता है। पता कैसे लगाएं? तो अगर शाटिक नर्व वाला जो ये शाटिका वाला पेन हो रहा है तो ईएमजी एक टेस्ट होता है जो नसों की सप्लाई मसल्स में जाती है, उसको पता लगाने के लिए। अगर नस दब रही है तो मसल भी काम नहीं करेगी, वो इस टेस्ट से पता लग जाएगा। एक टेस्ट होता है एनसीबी। एनसीबी वाले टेस्ट में क्या होता है कि नस कितनी तेज स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को लेके जा रही है, वो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी यानी एनसीबी से पता लग जाता है। तो जब आपको ये पता नहीं लग रहा है कि किस एरिया में कंप्रेशन है जिसकी वजह से परेशानी हो रही है, तो उसके लिए टेस्ट होते हैं। और सबसे कॉमन टेस्ट, क्योंकि सबसे कॉमनली जो शाटिका का पेन जो हम आम भाषा में बोलते हैं, वो रीढ़ की हड्डी में डिस्क से पड़ने वाले प्रेशर या किसी और चीज से पड़ने वाले प्रेशर से होता है, जिसके लिए सबसे अच्छा टेस्ट होता है एमआरआई का टेस्ट। उस पार्ट का हम एमआरआई कराते हैं और उसके अंदर हमें वो पता लग जाता है। अगर वेन के अंदर कोई दिक्कत आती है और हमें शक है कि ये नस का मामला नहीं है, मिलता जुलता दर्द है बट वेन की दिक्कत है, तो हम डॉपलर का टेस्ट करा लेते हैं। सिमिलरली आर्टरी के लिए भी होता है वो। ज्यादा एडवांस केसेस में हम वीनोग्राफी यानी वेन के लिए, आर्टेरियोग्राफी यानी आर्टरी के लिए। ये तो टेस्ट की बात हो गई है। अब इनके बाद जब हमने नर्व की पहचान कर ली है कि अब हमारा शाटिका का दर्द है, तो पहले तो हमें देखना है कि किस पार्ट के अंदर प्रेशर है।
रीढ़ की हड्डी के अंदर है या कहीं और है, वो हमारे टेस्ट से पता लग गया। दवाइयाँ जो चलती हैं ज़्यादातर, एक तो उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस होती हैं जिन्हें आम भाषा में तो हम पेन किलर बोलते हैं, बट वो इन्फ्लेमेशन कम करती हैं, इसकी वजह से पेन कम हो जाता है। कुछ एंजाइम्स दिए जाते हैं आजकल जिनकी वजह से सूजन नस पे कम हो जाती है, जिसकी वजह से भी आराम मिलता है। गाबापेंटिन और प्रीगैबलिन ग्रुप की ड्रग्स होती हैं जो दी जाती हैं, और भी कुछ होती हैं, कॉमनली ये दी जाती हैं। कई बार बहुत एडवांस केस में अगर इंडिकेशन होता है तो स्टेरॉइड का भी अच्छा काम होता है, क्योंकि जो नस पे सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन आता है, उसको वो कम कर देते हैं। बट वो डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई लेना सही नहीं है। तो इस प्रकार से हमें ये पता लग जाए कि sciatica वाला दर्द हो किस कारण से रहा है, तो उस कारण को पहचान के उसकी फिजियोथेरेपी भी अलग होती है। एक स्पाइन की एक्सटेंशन एक्सरसाइज होती है और एक फ्लेक्शन होती है, जो दोनों के अलग अलग कारण हैं, जो किसी और वीडियो में अच्छे से समझा देंगे। और उसके अलावा ऑपरेशन की इंडिकेशंस भी होती हैं अगर sciatica का दर्द होता है, बट हमेशा ऑपरेशन नहीं कराते। 5% केसेस होते हैं मुश्किल से जिसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे हाथ पांव में ताकत, मतलब पैरों में ताकत की अगर कमी हो जाए, सुनपन का एहसास रहे और दवाई देने के बाद भी वो सुनपन बढ़ता जाए और आराम ना मिले, लैट्रिन बाथरूम का कंट्रोल चला जाए, या बहुत सीवियर पेन हो दवाई देने के बाद भी ठीक ना हो, 6-7 हफ्ते दवाई खा ली, खूब हफ्ते दवाई खा ली, तब भी आराम ना मिले, तो वो एक इंडिकेशन हो सकता है जो डॉक्टर और पेशेंट आपस में डिस्कस करके उस चीज को कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है, आप बहुत ही कॉमनली अपने आसपास इस टर्म को सुनोगे sciatica, और मुझे लगता है कि कुछ हद तक ये वाली बात आपको आज क्लियर हो गई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब लाइफ के